Hello student, welcome to my channel G Science. Today we will discuss the topic the equation of motion by the graphical method. How to derive the equation of motion by graphical method कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करते हैं. तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है. फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. And third equation is v square is equal to u square plus 2as. ये हमने पहले अलजेब्रिक मेथड से हमने डिराइव की थी. आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से. तो कुछ स्कूल्स के अंदर अलजेब्रिक मेथड से टीचर्स नहीं करवाते क्योंकि वो आपके सिलेबस में कट है. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ग्राफिकल मेथड है आपके सिलेबस में कि कैसे हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड से करना है तो फर्स्टली हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में. इस साइड हम लेंगे वेलोसिटी और इस साइड हम लेंगे टाइम एक्सिस. यूनिट हो गया सेकंड टाइम एक्सिस के और वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड. ओके, तो हम क्या मानेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना. तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया आपने इसकी u है. मतलब जीरो से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है u. धीरे धीरे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है. और यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है v. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा v. तो फर्स्टली हम नेम ले देते हैं o a b. यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट को आपने बोल दिया जनरली c पॉइंट. यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने बोल दिया d. इनका हम यूज करेंगे अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए. ये वेलोसिटी है, इस पॉइंट को आपने बोल दिया e पॉइंट. ठीक है जी. यहाँ पे होगा b d c. ठीक है. ये जो इतना इतना डिस्टेंस है ये है आपका u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. और जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ये है v, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो फर्स्टली हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से. तो आप सिंपल लिखोगे कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि OA. ठीक है. आफ्टर टाइम t, ये जो टाइम है इसको आपने लेट कर लिया. यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो आपने क्या कह दिया t है कि t टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी है v. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है बाय ग्राफिकल मेथड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो आप कहोगे जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर आप ग्राफ से देखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या आप लिख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू. मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये ओ ए जिसको हमने बोला यू, या फिर ये जो डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये जो डी सी है वो भी वैल्यू क्या है उसकी भी यू. ओके, तो आप ओ ए को भी क्या लिख सकते हो यू लिख सकते हो. अगर मैं बात करूं फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है ओ से ई तक बोल सकते हो या बी से सी तक. तो आप क्या लिख सकते हो ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी. तो जो फाइनल वेलोसिटी वो है कितनी है वी है. आपको पता है क्या, मैं आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो क्या मैं लिख सकती हूँ बी सी को बी डी प्लस सी डी. क्या हम बी सी कंप्लीट को बी डी प्लस सी डी या डी सी लिख सकते हैं. आपको पता है बी सी की वैल्यू कितनी है v. ओके, जो बी डी है यहाँ पे मैंने लिख दिया बी डी. अब ये जो सी डी है क्या हम सी डी को लिख सकते हैं ओ ए. देखो आपने यहाँ पे लिखा है सी डी इज इक्वल टू ओ ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ ए. राइट, सी डी को आपने क्या लिख दिया ओ ए लिख दिया. तो यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट करी तो आपके पास क्या आ गया v इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी u. मतलब v इज इक्वल टू यू तो आ गया प्लस क्या रह गया ए टी रह गया. तो अब आपने क्या निकालना ए डी. आपको पता है कि जब जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होती है एक्सेलरेशन होती है. ठीक है ना. तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, क्यों हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं क्योंकि आपको बी डी की वैल्यू चाहिए और बी डी इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. तो आप कैसे निकालोगे बी डी. आपको पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन क्या होता है स्लोप होता है. आपको मैंने बताया हुआ कि जो स्लोप होता है वो होता है टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी डी डिवाइड बाय बेस कितना है ए डी.
ओके, तो यहाँ से जो बी डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए मल्टीप्लाई ए डी, और जो ए डी की वैल्यू है वो कितनी है, टी टाइम, तो ए इंटू में टी विच इज इक्वल टू बी इंटू में टी, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू में टी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो v इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू आपने पुट कर दी 80 और प्लस में क्या लिखा आपने u। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई है बाय द ग्राफिकल मेथड। एक बार दोबारा देख लो, आपने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हमने बोला है कोई भी एक बॉडी है जिसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी है v, तो यहाँ तक जाती है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हो गया v। हमने जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो आपने क्या किया, फर्स्टली आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें प्रूव करना है, तो फर्स्टली आपने v क्या है आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी, bc को हमने लिख दिया bd प्लस dc लिख दिया हमने। हमें पता है cd और oa एक ही बात है, तो हमने यहाँ पे इसको u लिख दिया। रह गया bd, तो bd की वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमने ट्रायंगल ले ली adb। यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आपने bd की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे आपने पुट किया, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होगी। अब हम डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। अब आपको कुछ भी ग्राफ चेंज नहीं करना, देखो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये सेम ही हमने, ग्राफ भी सेम ही रहेगा। ओके, बस हम ये इरेज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने ड्राइव करनी है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन आपको पता है, जब हम सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम निकालेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको पता है एस चाहिए। एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो ग्राफ है उसका जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो एरिया है वो कौन सा कवर्ड एरिया है, अपन ने ग्राफ कहाँ से लिया, यहाँ से स्टार्ट करो, ये मैं इसको डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा, तो इस जो भी हमने बनाया कि एक बॉडी है वो मोशन करे यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सा ग्राफ इसके अंडर आएगा, ये वाला जिसको मैं पोर्शन को डार्क कर रही हूँ, ये वाला। तो कौन सा एरिया आएगा, ओ ए बी सी, क्योंकि आपको डिस्टेंस हमने बोला है कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो एरिया होता है, जो ग्राफ बना है उसके अंदर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एरिया ओ ए बी सी। ठीक है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या हम इस एरिया को राइट डाउन कर सकते हैं, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हमने इसको क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। मतलब इस एरिया को आपने क्या राइट डाउन कर दिया, जो फिगर है ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि आपको यहाँ टू टर्म्स चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आप कैलकुलेट करो 1/2 इंटू ट्रायंगल का बेस क्या है, AD मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है BD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि OC मल्टीप्लाई में OA। ओके, AD अगर आप देखोगे तो क्या वैल्यू AD की, T, तो 1/2 इंटू टी। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन जब ड्राइव की थी वहां हमने BD निकाला था, आपको निकाल के दिखाया था एक्सेलेरेशन विच इज इक्वल टू क्या आया था, BD डिवाइड बाई AD। तो हमारे पास जो BD की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, A इंटू में T। ये हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन जब ड्राइव की थी तब हमने वहां किया था, तो वहां से हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे A इंटू में T। OC की वैल्यू कितनी है T, OA की वैल्यू कितनी है U, तो क्या आ गया 1/2 AT स्क्वायर प्लस U इंटू में T।
तो आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो हमने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट प्लस में रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। सभी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हम डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, सेम ग्राफ आपको तीनों इक्वेशंस के लिए सेम ही है। ठीक है, तो आप थर्ड इक्वेशन को कैसे आप करोगे, आपको पता है इसमें भी डिस्टेंस यूज हो रहा है, तो सिंपली आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया। वही सेम आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया। किसका, आप इसको एक ट्रेपीजियम भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम, ओ ए बी सी। यहाँ हम ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल नहीं करेंगे, यहाँ हम ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेपीजियम यहाँ पे क्या आ गया, एस। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू द सम ऑफ देयर पैरेलल साइड। अब देखो ट्रेपीजियम में ये और ये पैरेलल साइड है, तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई जो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल साइड्स होगी, इनके बीच का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के एरिया का। तो आप सारी वैल्यूज पुट करो, क्या आ जाएगा, 1/2 ओ ए की वैल्यू है u प्लस बी सी की वैल्यू है v कंप्लीट बी सी मल्टीप्लाई ए डी की वैल्यू है t। ओके, ये आ गया आपके पास। पर आपको पता है कि आपको यहाँ पे t नहीं चाहिए ना। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इसमें t रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाई में v माइनस यू डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, और इस साइड क्या था, s। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी s यूज हो रहा है, तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वहीं हमने लिखा एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। बट हमने यहाँ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल नहीं किया, हमने डायरेक्ट ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाया, विच इज 1/2 इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ हमने वैल्यूज पुट करी। आपको पता है t की नीड नहीं है हमें इस इक्वेशन में, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे पुट की, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, किसमें रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल के अंदर अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके मोशन को हम जनरली बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन द सर्कल दैट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। लेकिन आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में, आपको पता है अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, तो हम कहते हैं टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन होती है। हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है इक्वल टाइम पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर टाइम चेंज। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन?
एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, बट यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। अब जब वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है कोई बॉडी, तो अगर मैग्नीट्यूड हम सेम भी रख ले, स्पीड सेम भी रख ले, बट डायरेक्शन हर टाइम उसकी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होती है वो भी यूनिफॉर्म मोशन में मतलब मूव करती है अर्थ के अराउंड, या आप कह सकते हो जो मून है वो मतलब नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की, वो भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है। जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इवन अर्थ है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट इज ऑल्सो इन द सर्कुलर मोशन। ओके, या कोई एक एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर जो हमारी क्लॉक होती है, वॉच होती है, उसके अंदर जो टिप होती है सेकेंड्स वाली, या आप कह सकते हो मिनट्स हैंड आप बोल सकते हो, वो भी हमेशा क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही रिवॉल्व करती है। ओके, नेक्स्ट है कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको कैलकुलेट करना हो वेलोसिटी को या स्पीड को कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको सिंपली पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय में टाइम टेकन। ठीक है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट लिख लो या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो आपको पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है तो वो कितना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू v। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आपको कोई बॉडी बोल रखा हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, वेलोसिटी निकालने, तो आप लिखोगे 2πr डिवाइड बाई टी। r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इसको बोलते हैं हम r। तो एक आप न्यूमेरिकल देख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिस पे। अ साइक्लिस्ट goes around the circular track, a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes, once every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate his speed। तो जब भी सर्कुलर ट्रैक वाला आ गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। ओके, अब हमने कहा कि वो वंस एवरी 2 मिनट मतलब 1-2 मिनट के अंदर वो एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो टाइम क्या होगा 2 मिनट, तो हम पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, विच इज इक्वल टू 120 सेकंड। और आपको रेडियस गिवन है 105 मीटर, उसमें यूनिट भी सही है, तो आप पुट करोगे वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2π 105 डिवाइड बाई 120। ओके, इसको आप सोल्व करोगे, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 105 120। 5 पे कर सकते हो आप, या 7 पे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। ओके, 2 1 जा 2 4, तो क्या आ गया 11/2 मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो इसको 5.5 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, ये जो मोशन चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम है तो, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट।